आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा लगता है कि निसर्ग और अम्फान तूफान के प्रभाव की वजह से लखनऊ में जो मानसून है 10 दिन पहले ही आ चुका है, क्योंकि आज देखिए बारिश भी हो रही है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है शिक्षा का अर्थ और संप्रत्यय, जो कि यूजीसी नेट का जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति, और सीटेट की 5 यूनिट का जो पेडागॉजी पार्ट है, शिक्षण शास्त्र है, या फिर DSSB की बात करिए या KVS NVS की बात करिए, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके मद्देनज़र ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का अर्थ और संप्रत्यय। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देखेंगे, एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो जैसे कि अगर बात करें तो शाब्दिक अर्थ क्या है शिक्षा का, तो आप शिक्षा जो है वो संस्कृत के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। यानी कि संस्कृत का एक धातु है शिक्ष धातु, उसमें जब हम लोग अप्रत्यय लगा देते हैं तो यानी कि शिक्षा, शिक्ष प्लस शिक्षा, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति होती है। और शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्षा का अर्थ क्या है? सीखना है और सिखाना है, यानी टीचिंग भी और लर्निंग भी। तो देखिए लिख रखा है सीखना और सिखाने की क्रिया ही क्या है? शिक्षा है। अब अगर हम आगे बात करें तो क्या है कि एजुकेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। देखिए एजुकेशन सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको एजुकेशन बोलते हैं, और जब टेक्निकली बोलते हैं तो बोलते हैं एडुकेशन, और रियल में एडुकेशन ही सही वर्ड है। तो एडुकेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन वर्ड से आया है, जो कि एजुकेटम, एडुकेटम भी कहते हैं हम उसे, एडुशियर भी कहते हैं और एडुकेयर भी कहते हैं। यानी कि 3 शब्दों से एजुकेशन शब्द बना है। एक है एडुकेटम, दूसरा है एडुशियर, तीसरा है एडुकेयर। तो अब अगर हम बात करें बारी बारी से कि एडुकेटम, एडुकेटम शब्द जो लैटिन वर्ड है उसका क्या मतलब है, तो अगर हम इसकी बात करें तो जो एडुकेटम है उसका मतलब है एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। एक्ट ऑफ ट्रेनिंग यानी शिक्षित करना, प्रशिक्षण देना या प्रशिक्षण की प्रक्रिया, एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो देखिए अब जो आपका एजुकेटम जो शब्द है वो भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। तो जहां ई का क्या मतलब है? अंदर से, फ्रॉम इनर, इंटरनल, और ड्यूको का जो मतलब होता है आगे बढ़ाना या विकास करना। यानी कि अगर ई प्लस ड्यूको दोनों को हम मर्ज कर दें तो इसका जो ओवरऑल मीनिंग है वो क्या कहलाएगा? अंदर से विकास। यानी कि प्रत्येक बालक के अंदर जो जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, प्रत्येक बालक के अंदर जो जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं उनका विकास करना ही क्या है? एडुकेटम है। अब देखिए एक दूसरा लैटिन वर्ड है एडुशियर। तो एडुशियर का क्या मतलब हुआ? एडुशियर का मतलब है टू लीड आउट। टू लीड आउट यानी कि विकसित करना अथवा बाहर निकालना। और जो थर्ड वर्ड लैटिन वर्ड है एडुकेयर, इसका क्या मतलब है? टू ब्रिंग अपॉन टू रेज। टू ब्रिंग अपॉन टू रेज, इसका भी वही अर्थ है, आगे बढ़ाना या बाहर निकालना या विकसित करना। तो अगर हम तीनों शब्दों को मिलाकर एक ओवरऑल एजुकेशन वर्ड की मीनिंग निकालना चाहे तो अगर हम एक लाइन में बात करें तो क्या कह सकते हैं?
बालक की आंतरिक शक्तियों का पूर्ण विकास करना ही क्या है? एजुकेशन है, शिक्षा है, एडुकेशन है। तो अगर हम देखिए, जब हम भारतीय शिक्षा में या भारतीय भाषाओं में बात करते हैं तो शिक्षा का जो पर्यायवाची हम क्या क्या कहते हैं कि शिक्षा को हम इसका पर्यायवाची लेते हैं विद्या तथा ज्ञान, ये भी शब्द हम लोग यूज़ करते हैं। तो विद्या शब्द जो है उसकी उत्पत्ति जो है विद धातु से हुई है। जो आपका विद्या शब्द है, जो आपका विद्या शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है विद धातु से। तो विद्या जो शब्द है उसकी उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका जो प्रयोग है हम लोग सामान्यतः इसका मतलब ये होता है गूढ़ गंभीर ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज या गंभीर ज्ञान भी कह सकते हैं या गूढ़ ज्ञान भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है ये। और अगर हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान भी क्या है? शिक्षा का एक पर्यायवाची है, शिक्षा शब्द का समानार्थक है। लेकिन भारतीय दर्शन में जो ज्ञान का तात्पर्य है वो केवल सूचनाएं एकत्र करना नहीं है। भारतीय दर्शन में जो ज्ञान का तात्पर्य है केवल कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, केवल सूचनाओं को संग्रहित करना नहीं है। अगर भारतीय परंपरा की बात करें, भारतीय शिक्षा की बात करें तो ज्ञान का मतलब है तत्व ज्ञान या आत्मज्ञान या सेल्फ नॉलेज। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा में जो ज्ञान अथवा विद्या का मतलब क्या है कि व्यवहारिक ज्ञान और जो तत्व ज्ञान है उनका कोऑर्डिनेशन, यही क्या है भारतीय शिक्षा में ज्ञान का मतलब है। यानी कि स्व को जानना ही क्या है? ज्ञान कहलाता है। भारतीय शिक्षा में स्व को जानना ही क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि बेसिक मीनिंग क्या है? एजुकेशन, एडुकेटम, एडुशियर, एडुकेयर, शिक्षा, विद्या, ज्ञान, इन सब का मतलब एक ही है। और अगर हम ओवरऑल की बात करें तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बालक की आंतरिक शक्तियों का पूर्ण विकास करना ही, उसको आगे बढ़ाना ही, उसको भावी जीवन के लिए तैयार करना ही क्या है? आपका शिक्षा है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? तो अगर हम संकुचित अर्थ की बात करें, केवल नैरो पर्सपेक्ट की बात करें तो शिक्षा का संकुचित अर्थ है बालक को जो केवल विद्यालय में दी जाती है शिक्षा, या बालक को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा ही क्या है? केवल शिक्षा है। यानी शिक्षा का मतलब या संकुचित अर्थ क्या है? बालक को जो केवल विद्यालय में शिक्षा दी जाती है या एकेडमिक में शिक्षा दी जाती है या स्कूलों में, कॉलेजों में, केवल वही जो है शिक्षा कहलाता है। और ये कार्य करता कौन है? अध्यापक। कैसे? अध्यापन के द्वारा, यानी टीचिंग के द्वारा, टीचर टीचिंग के द्वारा, या निर्देशन, गाइड करके। यानी अगर हम लोग बात करें तो क्या है कि बालक को एक निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित समय तक निश्चित विधियों के माध्यम से निश्चित शिक्षकों द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी क्या है? संकुचित अर्थ में क्या क्या है कि सारी चीज़ें डेफिनिट हैं, निश्चित हैं। यानी प्लेस भी डेफिनिट है, स्थान यानी कि स्कूल, टाइम भी डेफिनिट है, समय भी निश्चित है, करिकुलम भी डेफिनिट है, पाठचर्या भी निश्चित है, टीचर भी डेफिनिट है, शिक्षक भी निश्चित है, पाठ्यक्रम भी निश्चित है, मेथड्स भी निश्चित हैं, विधियाँ, मेथड्स भी निश्चित हैं, और प्लानिंग भी डेफिनेट है। यानी सारी चीज़ें क्या है? एक डेफिनेट हैं और डेफिनेट वे में ही बच्चों को जो है हम लोग शिक्षा प्रदान करते हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि अगर नैरो मीनिंग की हम बात करें तो केवल बालक को पुस्तकीय ज्ञान दे देना, केवल बुकिश नॉलेज तक ही सीमित रखना या केवल स्कूली एजुकेशन तक ही देना ही क्या कहलाता है, शिक्षा है। यानी कि नैरो मीनिंग क्या है, केवल बालक को स्कूली ज्ञान प्रोवाइड कर देना, बुकिश नॉलेज प्रोवाइड कर देना। लेकिन इस शिक्षा का देखिए ड्रॉबैक क्या है, इसकी कमी क्या है कि यह शिक्षा बालक का कभी भी सर्वांगीण विकास नहीं कर सकती, बालक का कभी भी ओवरऑल डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास यह शिक्षा कभी नहीं कर सकती, नेवर। तो अब जैसे अगर हम बात करें कुछ एक दो लोगों के अनुसार शिक्षा क्या है, तो जो संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ है वो ये है, हमारी शक्तियों के विकास तथा सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। यानी कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जाता है। तो यह है आपका शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में क्या है, यानी कि केवल स्कूली एजुकेशन। अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसा कि देखिए रूसो ने भी क्या कहा है, रूसो ने कहा है लाइफ इज एजुकेशन, जीवन एक शिक्षा है। अब वाइडर मीनिंग की बात करें, व्यापक अर्थ की बात करें शिक्षा का, तो शिक्षा का व्यापक अर्थ अगर हम लेते हैं तो जैसे एक लाइन देखिए लिख भी रखा है, शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि व्यापक अर्थ में शिक्षा जो है आजीवन चलती रहती है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी इंसान अपने पूरे लाइफ टाइम में सीखता है वो शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत आता है, वाइडर मीनिंग के अंतर्गत आता है। तो जो ये ऐसी शिक्षा है जो कि लाइफ टाइम मिलती रहती है, वो किसी विशेष व्यक्ति यानी किसी विशेष व्यक्ति, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग, मतलब स्थान, देश, कंट्री, यानी कि ऐसे शिक्षा क्या है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, देश तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि ये ऐसी शिक्षा है जो कि उससे परे है। किससे परे है, समय, स्थान, देश, इससे परे है। तो अगर हम बात करें तो क्या है कि व्यक्ति अपने पूरे लाइफ टाइम में जो भी शिक्षा प्राप्त करता है, फॉर्मली, इनफॉर्मली और नॉन फॉर्मली, वो सब किसके अंतर्गत आता है, व्यापक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो क्या है कि बहुत ही असहाय अवस्था में रहता है, हेल्पलेस होता है, लेकिन तभी से क्या है उसका सीखने या शिक्षा का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो सबसे पहला पाठ कहाँ सीखता है, अपनी माँ की गोद में। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो अपने घरेलू वातावरण से सीखता है। उसके बाद जब और बड़ा होता है तो समाज के अन्य लोगों के संपर्क में आता है, फिर समाज से थोड़ा बहुत सीखता है, और उसके बाद जब वो एक बार सोसाइटी के संपर्क में आ जाता है तो यह प्रक्रिया उसकी अंतिम सांसों तक जारी रहती है सीखने की। इसीलिए कुछ शिक्षा शास्त्री, जैसे कि रूसो की बात करी, वो क्या कहते हैं, जीवन ही शिक्षा है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं शिक्षा ही जीवन है, यानी लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ इन इटसेल्फ। यानी कि क्या है कि शिक्षा किसी समय, स्थान, पाठ्यक्रम या व्यक्ति विशेष से बंधी हुई नहीं है, ये एक मुक्त प्रक्रिया है, इंडिपेंडेंट है। इसमें क्या है, व्यक्ति केवल व्यक्ति से ही शिक्षा नहीं ग्रहण करता है, बल्कि व्यक्ति इस संसार में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जो नेचर है, जो एनवायरनमेंट है, जो बर्ड्स हैं, पशु पक्षी हैं, एनिमल्स हैं, उन सभी से कुछ न कुछ अनुभव रूप में ग्रहण करता रहता है। और वो जो चीज़ें वो ग्रहण करता है, चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, नॉन फॉर्मल हो, वो सब क्या है, एक शिक्षा का ही एक रूप है, स्वरूप है।
तो सीधी सी बात क्या है कि सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें तो व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। यानी कि जीवन का प्रत्येक पहलू, प्रत्येक इवेंट आपको कुछ न कुछ सिखा जाता है। ओके, तो अब आगे देखते हैं क्या है। यानी शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये इसका क्या था, वाइडर मीनिंग था। अब एनालिटिकल मीनिंग देखते हैं क्या है। शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या है, एनालिटिकल मीनिंग। तो अगर हम एनालिटिकल मीनिंग की बात करें तो शिक्षा का अर्थ जो है केवल स्कूल में दिए जाने वाले ज्ञान तक सीमित नहीं है। यानी कि शिक्षा का जो अर्थ है, पहला एनालिटिकल मीनिंग क्या है, इससे समझ में आया कि शिक्षा बियॉन्ड द स्कूल है। बियॉन्ड द स्कूल का मतलब केवल स्कूल तक ही सीमित नहीं है, उससे परे है। यानी इंसान अपने पूरे लाइफ टाइम में जिन जिन इवेंट्स से, सोसाइटी से, स्कूल से, अपने घर वालों से, सिबलिंग्स से, पड़ोसियों से जो जो सीखता है वो सब क्या है, वो एक शिक्षा ही है, वो एक लर्निंग है। तो शिक्षा का अर्थ क्या है, केवल स्कूल में दिए जाने वाले ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। अब देखिए दूसरा क्या लिखा है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। यानी एजुकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। एजुकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। शिक्षा क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है। अब देखिए क्या है, गतिशील प्रक्रिया का मतलब क्या है कि शिक्षा का जो स्वरूप है वो देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। देश, काल व परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझिए कि आज से कुछ साल पहले की बात करें, अगर हम 90s से पहले की बात करें तो इंडिया में स्कूलों में कंप्यूटर एजुकेशन का उतना महत्व नहीं था और कंप्यूटर लिटरेसी एज अ बेसिक सब्जेक्ट या नहीं रखा जाता था, मूल सब्जेक्ट नहीं रखा जाता था बच्चों के पाठ्यक्रम में। लेकिन जैसे 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 कंप्यूटर का डेवलपमेंट होता गया 90s के बाद, आप लोगों ने देखा कि मोबाइल इंट्रोड्यूस हुए इंडिया में, टीवी, टेलीविज़न, कंप्यूटर आए। उसके बाद टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, 1G 2G 3G 4G 5G आए। फिर कंप्यूटर से और ज़्यादा इनोवेशंस हुए, और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ तो लैपटॉप इंट्रोड्यूस हुए, फिर पॉम टॉप आए, फिर डेस्कटॉप, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अब मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर हम कह सकते हैं, आपके हाथ में जो मोबाइल है आपका वो। तो इस तरीके से क्या है, जैसे जैसे देखिए समय बदलता गया, 90s से हम 19th सेंचुरी से हम 20th सेंचुरी की ओर बढ़े, 20 से 21st सेंचुरी में आ गए हैं। तो वैसे वैसे शिक्षा का स्वरूप बदलता गया। अब शिक्षा का स्वरूप केवल सेल्फ को जान लेना ही नहीं है। शिक्षा का स्वरूप अगर हम 21st सेंचुरी में बात करें तो जो ढेर सारी लग्जरीज हैं उसको पाना है। और इस तरीके से देखते हैं हम लोग कि जो कंप्यूटर था, जो कि 90s के डिकेड में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता था बच्चों के करिकुलम में, अब बच्चों को शुरुआत से ही, यानी कि कह लीजिए कि प्लेवे से ही इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है कि हाँ ये कंप्यूटर है। और कंप्यूटर क्या है, एक लाइफ लाइन हो गई है आज के करिकुलम की। तो इस लाइन का मतलब ये है, यही है कि देखिए क्या है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। पहले हमारी ज़रूरतें कुछ और थीं, अब हमारी ज़रूरतें कुछ और हैं। पहले देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार, जैसे अमेरिकन सोसाइटी है वहाँ पे शिक्षा का स्वरूप कुछ और है, इंडियन सोसाइटी में शिक्षा का स्वरूप कुछ और है, क्योंकि यहाँ पर कल्चर, सोसाइटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इस तरीके से क्या है, टेक्नोलॉजी, कल्चर और सोसाइटी का एक कोऑर्डिनेशन लेकर चलना है, क्योंकि 21st सेंचुरी में हमें पीस एजुकेशन भी लेकर चलना है, लिबरल एजुकेशन को लेकर चलना है। तो अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे शिक्षा का क्या है, स्वरूप भी बदलता गया है। तो इस लाइन का यही मतलब है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जो कि सदैव देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है और मनुष्य की प्रगति शिक्षा ही गतिशील स्वरूप के कारण होती है। यानी मनुष्य की जो प्रगति है शिक्षा के गतिशील स्वरूप के कारण ही होती है। यानी जो इसका स्वरूप है और नेचर है, डायनेमिक है, उसी से मानव का डेवलपमेंट होता है, मनुष्य का। यानी कि देखिए जैसा प्रयोजनवाद भी कहता है, प्रैग्मेटिज्म भी कहता है कि
सत्य परिवर्तनशील है, यह देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। अब अगला देखिए क्या है, अगली पॉइंट है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस। तो बाइपोलर प्रोसेस, जैसा कि एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं एडम्स, शिक्षा शास्त्री एडम्स, तो एडम्स ने ये बात कही कि शिक्षा क्या है, एक बाइपोलर प्रोसेस है। एडम्स ने क्या कहा कि एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस। अब बाइपोलर प्रोसेस यानी कि द्विमुखी प्रक्रिया। द्विमुखी प्रक्रिया का मतलब शिक्षा के दो पोल हैं। बाइपोलर का मतलब दो पोल। कौन कौन दो पोल इन्होंने बताए? पहला इन्होंने बताया कि एक तो टीचर है और दूसरा कौन है, लर्नर। यानी एक पोल कौन है, शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी। तो ये दो धुरियां हैं, एडम्स ने कहा। यानी एडम्स की एक पुस्तक है इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी, उसमें इन्होंने ये बात कही कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। तो इसमें देखिए क्या है, टीचर जो है स्टूडेंट को प्रभावित करता है और बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। और परिवर्तन ही क्या है, लर्निंग है। यानी कि एनी चेंज इन बिहेवियर इज नोन एज लर्निंग, और लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। यानी कि लर्निंग क्या है, शिक्षा क्या है, चेंज इन बिहेवियर। तो एडम्स ने यही कहा कि जो शिक्षा है, जो शिक्षा की प्रक्रिया है, वह कॉन्शियस ही नहीं है बल्कि पर्पसफुल है और विचारपूर्ण भी है। तो इस तरीके से क्या है कि शिक्षक क्या करता है, अपने व्यक्तित्व और अपने ज्ञान के प्रभाव से बालक के ज्ञान का विस्तार और उसके व्यवहार में सुधार करता है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब त्रिमुखी प्रक्रिया का मतलब इसके तीन पोल हैं, ट्राइपोलर प्रोसेस। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस, यानी शिक्षा के तीन स्तंभ हैं, तीन बिंदु हैं या तीन पोल हैं। ये बात कही है जॉन डीवी ने, जो कि प्रयोजनवाद के जनक भी माने जाते हैं। जॉन डीवी जो कि प्रयोजनवाद के जनक भी माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा क्या है, एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। और ट्राइपोलर में इन्होंने कौन कौन से तीन पोल बताए शिक्षा के? पहला बताया शिक्षक, टीचर। दूसरा इन्होंने बताया लर्नर यानी शिक्षार्थी, और तीसरा इन्होंने बताया करिकुलम यानी पाठ्यचर्या। ठीक है, तो जॉन डीवी ने क्या कहा, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें तीन पोल हैं, पहला टीचर, दूसरा लर्नर और तीसरा करिकुलम। यानी कि शिक्षा की प्रक्रिया में अध्यापक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया का कोई ना कोई आधार अवश्य होता है। ये किसका मानना था? ये मानना था जॉन डीवी का। वो ये कहते थे कि देयर इज अ बेस ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन लर्नर एंड टीचर। तो इस तरीके से क्या है कि जॉन डीवी का कहना है शिक्षा एक ट्राइपोलर प्रोसेस है और बालक क्या है, इस समाज में रहकर ही शिक्षा को ग्रहण करता है। यानी कि जॉन डीवी ये भी कहते हैं स्कूल इज ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, यानी विद्यालय क्या है, समाज का लघु रूप है। उनका कहना क्या है कि यदि आप किसी सोसाइटी के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो आप केवल उस सोसाइटी के एक स्कूल का भ्रमण कराइए। यानी उसको, इन्होंने स्कूल को क्या कहा है, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। विद्यालय जो है समाज का लघु रूप है। तो इस तरीके से क्या है कि जॉन डीवी ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्ष को तो स्वीकार किया ही किया है, साथ में सामाजिक पक्ष पर भी जोर दिया है। जॉन डीवी ने शिक्षा के साइकोलॉजिकल पर्सपेक्ट के साथ साथ सोशल पर्सपेक्ट को भी साथ में लेकर चलने की बात कही है। यानी सामाजिक परिप्रेक्ष्य के साथ साथ मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की भी बात कही है। अब अगला देखते हैं हम लोग क्या है आगे। शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है।
एजुकेशन इज अ मल्टीपोलर प्रोसेस। अब देखिए ये जो बाईपोलर और ट्राईपोलर की बात थी ये अब पुरानी हो चुकी है। यानी कि शिक्षा एक बाईपोलर प्रोसेस है जैसा कि एडम्स ने कहा, और एक ट्राईपोलर प्रोसेस है जैसा कि जॉन डीवी ने कहा। अब क्या है, जो आधुनिक अवधारणा है, मॉडर्न अवधारणा, वो ये कहता है कि शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है। बहुमुखी प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ कि अब आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का मतलब मानना ये है कि इसके कई पोल होते हैं। बहुमुखी का मतलब मल्टीपोलर, यानी टीचर भी है, लर्नर भी है, करिकुलम भी है, सोसाइटी भी है, यानी समाज, सोसाइटी भी इसमें अपना रोल प्ले करता है, और स्कूल भी है, विद्यालय भी है, और इनफॉर्मल रूप से बच्चा जिनसे जिनसे इंटरेक्ट करता है वो भी हैं, नॉन फॉर्मल फॉर्म में बच्चा जिनसे इंटरेक्ट करता है वो भी हैं, टीचिंग मेथड्स भी हैं, टीचिंग मेथड्स शिक्षण विधियाँ भी हैं, और पेडागॉजिकल एनालिसिस भी है, टेक्नोलॉजी भी है। इस तरीके से क्या है कि डिस्टेंस एजुकेशन एक मोड है, तो और क्या है आपका, लाइब्रेरी है, और क्या कह सकते हैं, आईसीटी इंफॉर्मेशन सेंटर, वो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, प्रैक्टिकल है, प्रयोगशालाएं हैं, लेबोरेटरी हैं। इस तरीके से अगर अब हम बात करें तो शिक्षा ग्रहण करने का क्या है, ग्रहण करना है तो ये क्या है, बहुमुखी प्रक्रिया है। यानी इसमें केवल शिक्षक, केवल शिक्षार्थी या पाठ्यक्रम ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास में उसका उस सोसाइटी से जिससे जिससे इंटरेक्शन होता है, मतलब जो जो चीज़ें उसको हेल्प करती हैं शिक्षा को ग्रहण करने में, वो उन सबका योगदान होता है किसमें, शिक्षा के उसके बालक के सर्वांगीण विकास में। यानी इस तरीके से क्या है, शिक्षा एक क्या है, मल्टीपोलर प्रोसेस है। अब देखिए आगे क्या है, शिक्षण के 3 आधार। अब शिक्षण के 3 आधार क्या है, क्यों, कैसे और क्या। तो क्यों का मतलब क्या है, जब हम शिक्षा में बात करें तो क्यों का मतलब क्या है, वाई। तो वाई इज रिलेटेड टू फिलॉसफी। यानी जब हम शिक्षा में क्यों का उत्तर ढूंढने जाते हैं तो हम किसका रुख करते हैं, दर्शन शास्त्र का। यानी क्यों का जवाब हमें कहाँ से मिलता है, दर्शन शास्त्र से। हाउ, कैसे, कैसे का उत्तर हमें किससे मिलता है, साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से। और क्या, व्हाट, इसका जवाब हमें कहाँ मिलता है, सोशियोलॉजी से, यानी समाजशास्त्र। यानी कि शिक्षा के जो 3 आधार हैं, क्यों, कैसे और क्या, इन सब के जवाब हमें 3 डिसिप्लिन से मिलते हैं। क्यों का जवाब हमें दर्शन शास्त्र देता है, कैसे का जवाब हमें मनोविज्ञान देता है, और क्या का जवाब हमें सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र देता है। तो इस तरीके से आगे देखते हैं क्या है, शिक्षा के घटक, फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के घटक कौन कौन से हैं, शिक्षा के घटक हैं, शिक्षार्थी है, शिक्षक है, पाठ्यचर्या है, वातावरण है, टेक्निक्स हैं, मापन और मूल्यांकन है। यानी शिक्षा के वो सब लोग घटक माने जाएंगे जो बालक के सर्वांगीण विकास में, शिक्षा के विकास में पूर्ण या आंशिक रूप से, यानी किसी न किसी रूप से उसके विकास में, उसके शैक्षिक विकास में अपना योगदान देते ही देते हैं। तो अगर हम बात करें कुछ लोगों के अनुसार कि शिक्षा का जो अर्थ है, जो कुछ दार्शनिक है उनके अनुसार क्या है, तो जैसे हम सुकरात की बात करें तो सुकरात क्या कहते हैं, सुकरात कहते हैं कि शिक्षा का तात्पर्य जो है संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होते हैं। इसी तरीके से फ्रोबेल क्या कहते हैं, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतःशक्तियों को बाहर लाया जाता है। यानी एजुकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड मेक्स इट्स इंटरनल एक्सटर्नल। विवेकानंद क्या कहते हैं, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। यानी मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही क्या है, शिक्षा है।
जैसे गांधी जी क्या कहते हैं, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के रूपों का उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास करे। यानी गांधी जी क्या कहते हैं, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो इस तरीके से बहुत ढेर सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने शिक्षा को अपने अपने तरीके से डिफाइन कर रखा है। तो अगर हम अब शिक्षा के वास्तविक अर्थ की बात करें तो क्या है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ ना तो संकुचित है ना ही व्यापक है। यानी संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है, एक निश्चित वातावरण में रहते हुए एक विशेष प्रकार की स्कूली शिक्षा को ही माना है, बल्कि व्यापक अर्थ में क्या है, लाइफ टाइम एजुकेशन है। लेकिन दोनों देखिए एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर हम शिक्षा के संकुचित अर्थ को नहीं प्राप्त करेंगे तो व्यापक अर्थ प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएंगे या आंशिक रूप से असमर्थ हो जाएंगे। यानी व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है, अधिक उदार हो जाती है, लिबरल हो जाती है, और ये बालक के स्वाभाविक विकास पर बल देती है। अब क्या है कि अगर हम बात करें तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, बालक को एक योग्य यानी कि वर्दी योग्य नागरिक बनाना है। बालक को एक योग्य नागरिक बनाना है। तो इसके लिए क्या है, बालक को योग्य नागरिक बनाने के लिए संकुचित शिक्षा और व्यापक शिक्षा में समन्वय या कोऑर्डिनेशन होना भी जरूरी है। कैसा कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, बालक को कॉन्शियस और अनकॉन्शियस रूप से उसके इंटरेस्ट, उसकी रुचियों, उसकी एबिलिटीज़, क्षमताओं, उसकी योग्यताओं और उसके सामाजिक आदर्शों को ध्यान में रखते हुए उसको स्वतंत्रता प्रदान करते हुए जब उसका शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास करते हैं तो ये क्या कहलाता है, यही शिक्षा का वास्तविक अर्थ कहलाता है। यानी शिक्षा क्या है, मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक, यानी फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड तक चलती रहती है और बालक को भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना देती है। अब आगे देखिए क्या है। तो देखिए जैसा कि शिक्षा के बारे में एक रिपोर्ट भी बनी थी कि डेलर कमीशन के नाम से जिसे जाना जाता है, तो 1996 में एक रिपोर्ट आई थी डेलर्स कमीशन की, जिसका जो टाइटल ये था कि 21वीं सदी में शिक्षा का स्वरूप कैसा हो। तो डेलर्स कमीशन का जो रिपोर्ट का टाइटल था उसका नाम था लर्निंग द ट्रेजर विद इन, जिसमें ये बात उन्होंने कही कि शिक्षा के द्वारा जो है शिक्षार्थियों में मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स, क्या क्या इन्होंने सजेशन दिए या क्या क्या रिकमेंडेशन दिए डेलर्स कमीशन ने। उन्होंने ये कहा कि शिक्षा का उद्देश्य जो है 21st सेंचुरी में क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षार्थियों में मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स, सामाजिक उत्तरदायित्व सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल इक्वलिटी सामाजिक समानता, सामाजिक समानता इक्वलिटी, टॉलरेंस सहिष्णुता, कोऑर्डिनेशन की भावना यानी कोऑर्डिनेशन समन्वय की भावना, कोऑर्डिनेशन की भावना, कंस्ट्रक्टिविज्म रचनात्मकता, रचनात्मकता, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन लोकतांत्रिक भागीदारी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन लोकतांत्रिक भागीदारी। और क्या बात की इन्होंने, लोकतांत्रिक भागीदारी के अलावा इन्होंने कहा
कि सेंसिटिवनेस विद एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता की भावना। शांति, पीस एजुकेशन। अहिंसा, प्रेम आदि मूल्यों को विकसित करना ही, आदि वैल्यूज या मूल्यों को विकसित करना ही क्या है, शिक्षा का मेन उद्देश्य बताया गया है। यानी कि 1996 में टेलर कमीशन ने लर्निंग द ट्रेजर विद इन रिपोर्ट में क्या क्या बात कही कि शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षार्थियों के अंदर मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्यों को विकसित करने पर बल देने की बात कही है। यानी कि टेलर कमीशन ने यही सजेशन दिया है कि 21वीं सदी में ऐसी शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड की जाए। यानी कि बच्चों के शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है, शिक्षा का मेन उद्देश्य है बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, यानी कि बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। और जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो केवल नैरो मीनिंग और वाइड मीनिंग से अलग अलग यूज़ करके नहीं किया जा सकता है, दोनों का कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग ने फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन की बात करी तो उसमें एक शिक्षार्थी होता है, एजुकेंड होता है, दूसरा एजुकेटर होता है यानी शिक्षक, और तीसरा पाठ्यक्रम होता है, चौथा उसमें क्या है, सोशल एनवायरनमेंट है, पांचवा टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, यानी कि टेक्निक्स ऑफ टीचिंग का मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसमें शिक्षक कितने प्रभावशाली ढंग से किन किन मेथड्स को, टेक्निक्स को, मैगजिम्स ऑफ टीचिंग को, टीचिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए बच्चों को सिखा रहा है। मापन और मूल्यांकन की बात करें तो अगला फैक्टर है मापन और मूल्यांकन। अब देखिए ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट टर्म है, मापन और मूल्यांकन। यानी कि जैसे कि इस समय प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात की जा रही है कि बच्चे को एक टॉपिक पढ़ाया गया, तुरंत उसका इवैल्यूएशन कर लिया जा रहा है, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ाया गया, फिर उसका इवैल्यूएशन। यानी एक तरीके का ये साइक्लिक प्रोसेस भी है और ये काफ़ी हेल्पफुल भी साबित हो रहा है। और लर्निंग बाय डूइंग, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जा रही है। तो इस तरीके से जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, बालक को बिहेवियरल नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान देने पर जोर दिया जा रहा है। अब देखिए एक चीज़ और है कि शिक्षा और साक्षरता दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि एजुकेशन और लिटरेसी, शिक्षा और साक्षरता में क्या डिफरेंस है। तो शिक्षा और साक्षरता की बात करें तो शिक्षा क्या है, जैसा कि अभी हम लोग ने पढ़ा पूरा कि नैरो मीनिंग भी हम लोगों ने देखी, व्यापक मीनिंग भी उसकी देखी। साक्षरता क्या है, तो अगर हम साक्षरता की बात करें तो साक्षरता या लिटरेसी का जो सामान्य अर्थ होता है वो 3R से होता है, 3R। अब 3R का मतलब क्या है, रीडिंग यानी पढ़ना, लिखना, राइटिंग और अर्थमेटिक। यानी कि किसी भी इंसान को, किसी भी नागरिक को, चाहे भारत में हो या चाहे विश्व में हो, यदि उसे लिखने, पढ़ने और सामान्य अंकों की जानकारी है तो उसको क्या कहा जाता है, साक्षर कहा जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति लिखना, पढ़ना और गिनना जानता है तो उसे साक्षरता की कैटेगरी में रखा जाता है। तो जैसा कि देखिए यूनेस्को भी कहता है कि साक्षरता स्त्रियों या पुरुषों को सहायता पहुंचाती है जिससे वे संपन्न एवं पूर्ण जीवन बदलते हुए वातावरण से समायोजन प्राप्त करके जी सकें। यानी अपने एनवायरनमेंट में एकोमोडेशन करते हुए अपने लाइफ को आसानी से जी सकें, उसके लिए साक्षर होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति साक्षर नहीं है तो वो शिक्षित नहीं है। यानी कि शिक्षित होने के लिए साक्षर होना ज़रूरी नहीं है, यानी एजुकेट होने के लिए साक्षर होना ज़रूरी नहीं है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जैसे हम ही आप लोगों में बहुत से लोगों के पेरेंट्स होंगे जो कभी स्कूल गए ही नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, वो इतना ज़्यादा शिक्षित हैं, इतना ज़्यादा कैपेबल हैं कि उन्होंने हमको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया है। वो कभी किसी स्कूल नहीं गए,
यानी कि शिक्षित होने का मतलब क्या है? शिक्षित होने का सिंपल सा मतलब ये है कि वह व्यक्ति जो समाज के अनुकूल आचरण करता है, जो सोसाइटी के कोड ऑफ कंडक्ट्स वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए समाज के आदर्शों, समाज के आइडियल्स, उसके वैल्यूज़ को अपनाकर जब कोई व्यक्ति विवेकपूर्ण व्यवहार करता है तो वो क्या कहलाता है? शिक्षित कहलाता है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या है कि हमें साक्षर होना आवश्यक है। यानी कि शिक्षा और साक्षरता, अब इसका डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम बात करें तो शिक्षा क्या है? एक व्यापक कॉन्सेप्ट है, एक वाइड अम्ब्रेला टर्म है, और जो लिटरेसी है उसका केवल एक पार्ट है। यानी कि ये क्या है? अम्ब्रेला टर्म है, ये केवल एक इसका पार्ट है, शिक्षा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि शिक्षा का अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है, और इसका एनालिटिकल मीनिंग क्या था, एटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या था, इसके फैक्टर्स क्या थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।